हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जे सिविल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के पार्ट 3 के बारे में, जिसको हम पूरी बुक का निचोड़ सिर्फ 3 पार्ट में लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राई मोटार जो रिक्वायर्ड होता है पर क्यूबिक मीटर के लिए कौन कौन सा कितना रिक्वायर्ड चाहिए, ये हम पूरी बात करेंगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन पीडीएफ से उतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना मैं बोल के आपको समझाऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो पहले आपको वीडियो देखो, फिर उसके बाद ही आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अंकिता शर्मा जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए जो अमाउंट है वो डोनेट किया है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे चैनल के लिए जो अमाउंट है वो गिफ्ट के तौर पर डोनेट किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप भी डोनेट करना चाहते हैं हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके डोनेट कर सकते हैं। आप जितना चाहे करना चाहते हैं, 10 से लेकर जितना चाहे अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपको इसकी पीडीएफ जो है वो जो मैंने लिखा है इसकी नहीं मिलेगी। आपको पीडीएफ जो मिलेगी वो मैं बुक के आपको पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, उस पेज की पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले उसको समझ लेते हैं कि उसके लिए हमें कितना ड्राई मोटार जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ड्राई नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड होती है हमें पर क्यूबिक मीटर के लिए, वो 500 नंबर ब्रिक रिक्वायर्ड। आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, लेकिन क्यूबिक फीट में नहीं पता होगा कि कितना क्यूबिक फीट जो है हमें ब्रिक रिक्वायर्ड होगी विद मोटार के साथ। तो 1350 नंबर ऑफ ब्रिक जो होंगी वो हमें रिक्वायर्ड होगी ब्रिक क्यूबिक फीट के लिए। तो ये वैल्यू जितनी दी गई है ये क्यूबिक मीटर में है, और ये वैल्यू जितनी दी गई है ये क्यूबिक फीट में है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ड्राई मोटार रिक्वायर्ड होता है सीमेंट कंक्रीट के लिए, उस आई थिंक सभी को पता होगा 1.54। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप सीमेंट की क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं, सैंड की, एग्रीगेट की, एंड जो ब्रिक होती है उसके लिए हम मोटार यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं। जो प्लास्टर हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। जो हम पेंट करते हैं जैसे डिस्टेम्पर हो गया, उसकी क्वांटिटी नहीं निकाल सकते आप डीपीसी के लिए। तो जितना भी हमारे पास स्टोन होता है उसकी क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। अगर आपको ये ड्राई मोटार जो है मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है पर्टिकुलर आइटम के लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो जो मेन वैल्यू होती है वो क्यूबिक मीटर की हम कंसिडर करते हैं, क्यूबिक फीट की जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर भी वो पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमें ड्राई मोटार जो लाइम कंक्रीट के लिए चाहिए। अब हमने सीमेंट कंक्रीट की तो बात कर ली, लेकिन लाइम कंक्रीट के लिए कितना चाहिए हमें? 0.40 हमें लाइम मोटार के लिए ड्राई मोटार जो है रिक्वायर्ड चाहिए। अब आपको ऐसे ये नहीं पता होगा कि हमें इस वैल्यू को पुटअप कैसे करना है। अगर आपको ये वैल्यू पुटअप करना नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि आपको ऐसे लाइम की वैल्यू निकालनी है, सीमेंट सैंड की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक मशीनरी के बारे में। तो ब्रिक मशीनरी के लिए जो हमें ड्राई मोटार रिक्वायर्ड होता है वो होता है 0.30। तो ये वैल्यू आपको सारी ही याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है ये। अब ड्राई मोटार की बात करते हैं कि कोर्स रबर स्टोन मशीनरी के लिए एंड कोर्स एंड रैंडम रबर मशीनरी जो होती है स्टोन की, उसके लिए हमें दोनों वैल्यू जो होंगी वो पर क्यूबिक मीटर के लिए 0.40 ही रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टोन फॉर रबल स्टोन मशीनरी। जो स्टोन हमें चाहिए रबल स्टोन मशीनरी के लिए वो इतना चाहिए हमें। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ब्रिक फॉर ब्रिक ब्लास्ट के लिए, तो हमें कितनी ब्रिक चाहिए ब्रिक ब्लास्ट के लिए? तो 370 नंबर की ब्रिक हमें चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि ड्राई मोटार फॉर सीमेंट प्लास्टर के लिए, तो कितना हमें ड्राई मोटार चाहिए सीमेंट प्लास्टर के लिए? तो यहाँ पे थिकनेस 12 mm दी गई है, एक दी गई है 12.5 mm। तो जो 12 mm का थिक प्लास्टर है सीमेंट का, उसके लिए हमें 1.44 ड्राई मोटार चाहिए। ये वैल्यू बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत ही एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट प्लास्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और
सीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी थोड़ा लेवल जो है बढ़ गया है, तो इसलिए आई थिंक इन सभी वैल्यू के ऊपर भी किसी न किसी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। सीमेंट प्लास्टर तो हो गया है, बहुत ही सभी को पता लग गया कि ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 12.5 mm के लिए 1.50। उसके बाद बात करते हैं ड्राई डिस्टेंपर की बात करते हैं। तो ड्राई डिस्टेंपर जो होता है, फर्स्ट कोट एंड सेकंड कोट, इसको हम परसेंटेज स्क्वायर मीटर में लेते हैं, परसेंटेज स्क्वायर मीटर में लेते हैं। तो परसेंटेज स्क्वायर मीटर के लिए 6 kg एंड सेकंड कोट के लिए 5 kg, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम स्नोसम की बात करते हैं। स्नोसम जो होता है फर्स्ट कोट एंड सेकंड कोट के लिए, इसको भी हम परसेंटेज स्क्वायर मीटर में ही लेंगे। तो फर्स्ट कोट के लिए 30 kg एंड सेकंड के लिए 25 kg लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास हाफ ब्रिक वॉल जो होती है उसके लिए कितना हमें ड्राई मोर्टार चाहिए। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि हमें ब्रिक मशीनरी के लिए 0.30 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाफ ब्रिक वॉल के लिए बताया गया। हाफ और ब्रिक मशीनरी में अंतर है, तो हाफ के लिए आपको ये वैल्यू है 3.20 क्यूबिक मीटर, ये आपको याद रखना है। फिर ब्रिक जो हमें रिक्वायर्ड होगी हाफ ब्रिक वॉल के लिए, हाफ ब्रिक वॉल के लिए जो हमें ब्रिक रिक्वायर्ड होगी वो स्क्वायर मीटर में होगा, तो 50 ब्रिक हमें रिक्वायर्ड होगी। आपको पता है जो हमारे पास हाफ ब्रिक जिसकी थिकनेस जो 10 सेंटीमीटर होती है उसको हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में इसलिए मैंने लिखा है। तो 50 नंबर ऑफ ब्रिक हमें पर स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टिम्बर के बारे में। तो टिम्बर के बारे में आपको 4 सेंटीमीटर थिक होती है, तो ये भी आपको परसेंटेज स्क्वायर मीटर में ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। तो जैसे कि टिम्बर 4 सेंटीमीटर थिक पैनल डोर शटर के लिए तो 4.5 क्यूबिक मीटर, और टिम्बर 4 सेंटीमीटर थिक पार्टली पैनल एंड पार्टली ग्लेजर शटर के लिए आपको कितना टिम्बर चाहिए, 3 क्यूबिक मीटर चाहिए। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था, मैंने सेपरेट इसको इंक्लूड किया था। तो ये वाली पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। बाकी आप चाहे तो इन सभी को याद कर सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू होगी। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।